हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल विजडम में। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे नेचुरल गैस का एक ऐसा स्टॉक जिसका नाम है एमटार। तो सबसे पहले हमने स्क्रीनर वेबसाइट ओपन की। स्क्रीनर वेबसाइट ओपन करने के बाद हमने सर्च किया एमटार। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एमटार है। तो चलिए पहले इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये कंपनी 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है वो मशीन इक्विपमेंट और उनकी असेंबली, सब असेंबली, स्पेयर पार्ट्स से लेके एनर्जी, नेचुरल स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस और हर एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में इनका है। तो की पॉइंट्स की बात कर लेंगे तो इनकी, तो यहाँ पे नेचुरल सेगमेंट में 14% इनका रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आपके की पॉइंट्स में आप देख सकते हैं जिस तरह से इनका आप रेवेन्यू देख सकते हैं। स्पेस और डिफेंस में 17% रेवेन्यू। तो क्लीन एनर्जी, तो दोस्तों हम सबको पता है आज जो न्यूज़ आई नितिन गडकरी जी द्वारा, तो उस न्यूज़ में उन्होंने बताया कि इन फ्यूचर 5 इयर्स में हम नेचुरल गैस को एज अ रिप्लेसमेंट देख सकते हैं पेट्रोल के। तो दोस्तों, अगर हम पेट्रोल के रिप्लेसमेंट में नेचुरल गैस देखेंगे तो ये बट ऑब्वियस बात है कि वो क्लीन एनर्जी आएगी कहाँ से। तो वो आएगी एमटर जैसी कंपनियों से। तो अगर आप इस तरह की कंपनियों और उनके बिजनेस मॉडल को पहले से समझते हैं तो आपको एक फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है आप उस चीज़ को समझ के उसको ग्रैब करेंगे, तो आपको वो पता रहेगा कि ये कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है। तो उसी तरह से आज जो न्यूज़ आई 2% कंपनी ने अप रनअप भी दिखाया। तो 63% रेवेन्यू इस कंपनी का क्लीन एनर्जी से आ रहा है। तो उसी तरह प्रोडक्ट और अदर से ये 6% रेवेन्यू ले रही है कंपनी। तो इसके जोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो इसकी जो डोमेस्टिक सेल्स है अकाउंटेड है वो 39% ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से है और 61% ऑफ रेवेन्यू जो अकाउंट कर रही है वो है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक रेवेन्यू 39%। तो एक कंपनी में डोमेस्टिक रेवेन्यू 39 और एक्सपोर्ट रेवेन्यू 61% है। तो इसी तरह से अदर बुक की वैल्यू करें तो वहाँ पे हमें सिंपल इन्होंने अपर सिचुएशन को यहाँ पे दे दिया है। क्लीन एनर्जी 67%, स्पेस और डिफेंस 15, न्यूक्लियर 17, प्रोडक्ट्स में ये 1%। सब सम और इसके नोटेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, ही सप्लाइड इंजन फॉर PSLV C-25 विच लॉन्च्ड द मास ऑर्बिट मिशन स्पेसक्राफ्ट। तो ये कंपनी ना केवल क्लीन एनर्जी को सप्लाई कर रही है पर उस प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा ले रही है जो कि हमारे एरोस्पेस और आने वाले फ्यूचर में अच्छे हो सकते हैं। उसी तरह से क्लाइंट्स की बात करेंगे तो ब्लूम एनर्जी, इर्बिट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इसरो। तो डिफेंस की बात की तो हमने, तो इसरो तो आएगा ही। इसी तरह से इंडियन में HAL, बेल, भारत डायनेमिक्स इनके क्लाइंट्स हैं। तो कोई कंपनी जो कि 5,000 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप की कंपनी, और उसके जो क्लाइंट्स आप देख सकते हैं HAL, भेल, भारत डायनेमिक्स, इसरो जैसे क्लाइंट्स हो, तो वो कंपनी में ग्रोथ तो देख सकते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे की पॉइंट्स में इनकी एक्सपेंशंस, IPOs, फोकस, सबसे बड़ी चीज़ होती है मैनेजमेंट का फोकस। तो कोई भी कंपनी हम स्टडी करते हैं, कोई भी कंपनी में हमने पैसा लगाना होता है तो हमारे पास होता है उसकी मैनेजमेंट का फोकस क्या है। क्या मैनेजमेंट इतनी काबिल है कि वो कंपनी को अच्छे लेवल तक ले जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे की पॉइंट्स। तो इसी तरह से मार्केट कैप की हमने बात की, 5,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का PE 58 चल रहा है, तो ये ज़्यादा महंगी नहीं है कंपनी। ROCE 15.7% का है और बुक वैल्यू 183 की है। तो कंपनी बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ही आगे जा चुकी है। 1757 रुपये की ये कंपनी अब बुक वैल्यू जिसकी है 183। तो हम चार्ट्स पे देखेंगे तो चार्ट्स पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, जिस तरह से हम लास्ट 3 इयर्स का चार्ट देख रहे हैं तो कंपनी ने डाउन तो दिखाया पर यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्यूमुलेशन आ रही है, तो ये वॉल्यूम एक्यूमुलेशन से हमें ये बात पता चल रही है कि कंपनी में एक्यूमुलेशन हो रही है और इसके जो
क्वार्टर्स है वो अच्छा क्वार्टर इन्होंने दिया है। कंपनी हैज बीन मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड भी मेंटेन किया है कंपनी ने। तो जिस तरह से हमने बात की थी बुक वैल्यू की, तो 9.62 टाइम्स ये अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। और लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने -0.55% प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग भी दी है। तो डेप्टर डेज भी कंपनी के थोड़े बड़े हैं, ये थोड़े से कॉन्स इनके आ गए। तो इसी तरह इस सेक्टर की और कुछ कंपनीज यहाँ पे हमने दे दी हैं। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जो कंपनी सेल्स कर रही थी, तो सेल्स 91 करोड़ से 126-160 करोड़, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके बढ़िया हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 25 से 35 एंड 45 करोड़ दिसंबर के क्वार्टर में इन्होंने किया, ये भी बढ़िया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 22, 33 एंड 42 करोड़। तो इन्होंने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो भी इनका अच्छा गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी 16 करोड़ से 25 और 32, तो इनका नेट प्रॉफिट भी अच्छा जा रहा है। इसी तरह से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करेंगे हमने, तो पिछले 10 साल के आंकड़े हमारे सामने हैं। हमने 2011 में जो 54 करोड़ की कंपनी थी वो अब लगभग 322 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। तो इस कंपनी ने डायनामेटिकली अपनी सेल्स को ग्रो किया है, 6 टाइम्स इन्होंने अपनी सेल्स बढ़ा दी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 4 करोड़ था 2011 में, वो अब बढ़ के 100 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। नेट प्रॉफिट -2 करोड़ से अब कंपनी 10 साल बाद 61 करोड़ पे नेट प्रॉफिट पे ये कंपनी खड़ी है। तो ये कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई है। और पिछले इसकी कंपाउंडिंग ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 12%, 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 26, सारी डबल डिजिट में ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी डबल डिजिट में है। अगर हम प्रॉफिट कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 5% है पिछले 1 साल का। इक्विटी पे रिटर्न की बात करें तो वो 6 और बाकी सारे डबल डिजिट में है। तो दोस्तों अभी कंपनी की बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले है शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने शेयर कैपिटल में 31, तो 2021 में 31, तो ये इन्होंने कंटिन्यूटी रखी। और रिजर्व की बात करें तो ये रिजर्व 5000 करोड़ की कंपनी, 480 90 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व, तो रिजर्व भी लगातार इनका बढ़ता हुआ है। लाइबिलिटीज और एसेट इनके सेम है। तो बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग यहाँ पे कंपनी ने बढ़ाई है, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। 2020 में 29 करोड़ और 21 में 17 करोड़ की बोरोइंग, और अब 96 और 134 करोड़ की। तो ये हमें इनकी एनुअल रिपोर्ट स्टडी करके पता करना पड़ेगा कि इन्होंने ये बोरोइंग कैपेक्स के लिए बढ़ाई है, किस चीज़ के लिए बढ़ाई है। तो उसका रीज़न हमें पता होगा, तब हम इसे एक अप्रोच बना सकते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो वो -30 में आया है, और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी माइनस में है, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी। तो दोस्तों जिस तरह हम फाइनेंशियल्स में, फंडामेंटल्स में और आगे तक जा रहे हैं, हमें कंपनी के बारे में पता चलता जा रहा है। डेप्टर डेज की बात करें तो डेप्टर डेज कंपनी के भी बड़े हैं, इन्वेंट्री डेज भी कंपनी के बड़े हैं, और डेज पेएबल भी बड़े हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। ROCE की बात करें तो ROCE 19 और 16%, तो ROCE कंपनी का कम हुआ है। शेयर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 46.63 इक्विटी, FIIs के पास 2.51, DIIs 27.57 और पब्लिक के पास 23। तो इसकी एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आ जाएगी कंपनी की। तो दोस्तों प्लेइंग फॉर प्राइड एमटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो ये एनुअल रिपोर्ट हमारे पास है। तो जिस तरह हम इस कंपनी को आगे स्टडी करेंगे, आप एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देख सकते हैं इनके हाउ दे हैव ग्रोन अक्रॉस 1969 में क्या था, और ये किस तरह से अपने स्पेस अप्रोच इन्होंने बढ़ाई। और उसके बाद वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइडेड फॉर कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स इन्होंने की, एडवांस मशीनिंग, स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, और इस तरह से इन्होंने ये सारी चीज़ें शो की हुई हैं। respecting in plan extending the precision engineering frontier in the India, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें हमें
एनुअल रिपोर्ट में दी है। यहाँ पे आप इनका प्लान भी दे सकते हो और कंपनी को और डेप्थ में स्टडी करके हमें कुछ और व्यूज़ पता चलेंगे। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में आपको एक चीज़ ज़रूर पढ़नी है, वो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस को रीड करने से हमें उनकी अप्रोच का पता चलेगा, हमें उनके फ्यूचर प्लान्स का पता चलेगा और ऑल्सो हमें उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज का पता चलेगा। और यहाँ पे हम इनके फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने ग्रोथ की है। यहाँ पे रेवेन्यू डोमेस्टिक में इनका 46.7% कंट्रीब्यूशन था और 2020 में 32.4 कंट्रीब्यूशन था। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनकी 68 और 7.9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से इनके बारे में आपको और जानना है तो यहाँ पे आप इनकी ये रेवेन्यूज, एबिटा, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी को स्टडी करें, इस कंपनी को रडार पे रखें। और अगर आप भी एक थीम नेचुरल गैस और क्लीन गैस का थीम अपने साथ लेके चल सकते हैं तो इस कंपनी को ज़रूर स्टडी करें। तो ये वीडियो सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए था, तो आप स्टडी करें और कोई भी एडवाइस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लें और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करने की सोचें। तो थैंक यू दोस्तों।